अब बात हो गई हजरत जाबिर, करबला भी हो गया, वाक़या हर्रा भी हो गया और यगीज़ ज़ीद का नंगा नाच भी हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, मारा गया, पीटा गया और अल्लाह अकबर गले में तौक डाला गया, हाथ में हथकड़ियाँ डाली गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तौक पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए। शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। इमाम बाकिर का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की ज़ियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बाग मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं, तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की? अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता। नबी का शहजादा जहां है मैं वहीं जाता मुलाकात कर। क्या बात, क्या बात। हालांकि इमाम मोहम्मद बाकिर सहाबी नहीं है, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, उनके वालिद भी सहाबी नहीं इमाम बाकिर, और हजरत जाबिर सहाबी। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का पुश्ते ज़मीन ने और चश्मे फलक ने नबियों के बाद इतनी मुकद्दस जमात नहीं देखी जिसको जमात सहाबा कहते हैं। क्या बात। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो हजरत सैयदना जाबिर ने कहा मैं खुद जाता, यानी कि मकाम और मनसब पर घमंड नहीं, ये हुजूर की तरबियत का नतीजा। वो मोहम्मद बाकिर के बचपने को नहीं बल्कि खूने मुस्तफा और निस्बते मुस्तफा को देख रहे हैं। क्या बात, क्या बात। लेकिन बहरहाल फरमाया वो आ रहे हैं, मुझे उनके लिए उठा करके खड़ा करो, मुझे उनके लिए उठाकर उनकी ताज़ीम में खड़े, बच्चे की ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं हज़रत जाबिर। हाँ, एक बात आपको कहूँ, जब नबी की आल नजर आए तो अपनी सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं करना, अपने पढ़े लिखेपन का ख्याल, हुजूर के खून की ताज़ीम में खड़े हो जाया कर। क्या बहुत। वजह बताऊं, तफसीर बहरुल मव्वाज, इसके मुसन्निफ काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब तफसीर बहरुल मव्वाज में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है जब तुम्हारी महफिल में कोई भी आए तुम्हारी मर्जी खड़े हो या बैठे रहो, लेकिन जब मेरी अहले बैत आया करे, मेरी औलाद आया करे तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया कर। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर उठ के खड़े ना हो तो मैं तो खतीब हूँ, मैं तो अदीब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वजीर हूँ, मैं तो सदर हूँ। फिर अगर मैं खड़े ना हूँ तो इसी बरेली में ये बात बैठकर लिखी गई। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान, जो आला हजरत के भी आला हजरत थे, पूरी दुनिया आला हजरत को आला हजरत कहती है, आला हजरत जिसको आला हजरत लिखते थे वो जात है इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। ऐसा अदीब उर्दू का मैंने नहीं देखा। मेरी हैसियत ही क्या, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जब लखनऊ और दिल्ली में उर्दू दूध पी रही थी तो अल्लामा नकी अली खान का कलम उर्दू जबान में ऐसे चल रहा था कि उर्दू रश्क करती नजर आती है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सादात किराम, मैं इस नतीजे में पहुंचा, अल्लामा नकी की तफसीर अलम नशरा और सुरूरुल कुलूब पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचा कि जब उर्दू दूध पीकर बचपना तय कर रही थी तो उर्दू के शबाब का ये आलम था। मैंने फिर कहा कि वो तो मुझे आला हजरत के भी बाप नजर आते हैं। क्या उर्दू जबान में उनके कलम को देखकर वो तो आला हजरत के भी बाप है, और यकीनन बाप है। तो तफसीर अलम नशरा उनकी किताब है, बड़ी मशहूर है। एक सूरत जिसकी चंद आयतें हैं, 400 से जायद सफ़ात पर उसकी तफसीर लिखी, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा हो। सब कवर किया, शफात कवर किया, इल्म गैब कवर किया, फजाइल कवर किया, नमाज की फजीलत तक उसी में बयान कर दी, मसाइल भी उसी में बयान कर दिए, जिक्र की फजीलत बयान की, हुजूर के अलकाबात दर्जनों की तादाद में उसमें बयान फरमाए। बहरहाल वो देखने से ताल्लुक रखती है, जाकर देखना, उनकी कब्र में फातिहा पढ़ना कि
कैसा अदीब और आशिक तुम्हारी जमीन पे सो रहा है। एक ही आला हजरत नहीं है आपकी जमीन पर, आला हजरत के वालिद भी जमीन पे, उनके उस्ताद भी, जिनके बारे में आला हजरत कहा करते थे दो लोगों के फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। एक तो मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान है और दूसरे ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसी अमानतें जमीन के अंदर आराम कर रही है। तो सुन लो, अगर हम कहें कि आले रसूल के लिए तफसीर बहरुल मवाज में लिखा है उठ के खड़े होना चाहिए, अगर मैं खड़े ना हूं तो क्या होगा? तो अल्लामा नकी अली खान लिख रहे हैं हदीस पाक, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी औलाद को देखकर ताजीम के लिए खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत, और उस पर तस्दीक किसकी है? इमाम अहले सुन्नत की। उस तफसीर पर तस्दीक इमाम अहले सुन्नत की। क्या क्या बात कही, कहा बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब। मैं अल्लामा वामकी पर और आगे बढ़ के कहूँ पूरा खानदान ही लाजवाब। क्या बात, जिंदाबाद। लाजवाब इसलिए कह रहा हूँ, हमने ना बाप को देखा ना बेटे को देखा, ना मुफ्ती आजम को देखा ना हुज्जतुल इस्लाम को। मैं अपनी बात करता हूँ, 81 में वो चले गए और 83 मेरी पैदाइश है, लेकिन हमने ताज शरिया को देखा। हमने ताज शरिया को देख के समझ लिया, जब हुज्जतुल इस्लाम का पूत का हुस्न ऐसा है तो उसमें हुज्जतुल इस्लाम कैसा होगा? मुफ्ती आजम के नवासे का तकवा ऐसा है तो मुफ्ती आजम का तकवा कैसा होगा? और आला हज़रत के नबीरे का इल्म ऐसा है, इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम क्या है? बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। क्या मुफ्ती आजम का जिंदाबाद। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना? अख्तर रजा। महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। हम तो समझ के देख कर, इसलिए कि चावल का एक दाना देख पूरी चेक करने के लिए काफी है। समझदारों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उतने समझदार नहीं। हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम में राज क्या कर रहा था, तो हुजूर की हाल को देखो तो 12 हजरत सैयदना जाबिर की बात चली थी, बातें इनकी तरफ जाती है। हजरत जाबिर ने कहा मुझे उठाओ तो सही, और उसके बाद उठा करके खड़ा किया। इतनी उम्र हो गई थी कि आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी, आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी। जब हजरत जाबिर, जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर आए तो उन्होंने उनको पकड़ा। जाहिर सी बात है, जिन लोगों की आंखों की बिनाई कमजोर होती है उनके पकड़ने का अंदाज भी निराला होता है। बारह सिर्फ समझाने, उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके अपनी आगोश में लिया, और लेने के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के सीने के बटन खोले और बटन खोल करके अपनी उंगलियों को यूं सीने पे मला, और मलने के बाद सूंघा और सूंघ करके मुस्कुराए और मुस्कुरा दिए। और फिर उसके बाद उनके कान में कुछ कहा, इधर ये मुस्कुराए उधर वो भी हंस दिए। ये वो चले गए, ये चले गए। शागिर्दों ने पूछा सरकार ये सीने पे मल करके मुस्कुराने का मतलब क्या था? फरमाया वल्लाह जो खुशबू रसूलुल्लाह में सूंघा करता था वही उनकी औलाद में मैंने सूंघी, वही औलाद में मैंने सूंघी। खुशबू आती है, अगर ईमान की नाक सलामत है तो खुशबू आती है, खुशबू आती है। हजरत बेदम शवासी ने इसीलिए बहुत दमदार बात कही है, जिसको बदअकीदगी का जुकाम हो उसको खुशबू नहीं आती, जिसकी ईमान की नाक सलामत हो उसको खुशबू आती है। इसी शहर ने 100 साल पहले देखा कि खुशबू आती है, लेकिन नाक मोहम्मद रजा जैसी बेदम शवासी कहते हैं शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले दर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले दर है। किसी में रंगे अली है, किसी में हुए रसूल। अगर ईमान की आंख सलामत है तो अब भी अली का रंग नजर आता है, और अब भी नबी की खुशबू सुंघाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद। शने ज़हरा का और गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में पूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो हजरत जाबिर ने कहा कि मैंने वो खुशबू सुन, कहा कि फिर उनसे पूछा कान में क्या कहा कि आप इतना खुशी से हंस दी? कहा उन्होंने कहा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर आएगा, जब वो आएगा तो उसको मेरा सलाम पेश कर दे। नाना का सलाम वसूल करके हम खुश। ये थे सहाबा किराम, ये उनके ताल्लुकात, इसीलिए हम कहते ना इनको छोड़ते ना उनको छोड़ते।
एक हाथ में अहलुल बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का। आखिरी बात, इसीलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल, इश्क अहले बैत और कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम भी दो, सब पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ, फ़राइज़ उलूम पढ़ाओ, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। आखिरी बात के तौर पे अपने दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म की एक बात बयान कर दूं, उन्वान है ना उससे नूरी। हालांकि टाइम अगर होता तो मैं अहले बैत और पढ़ता, फिर हुजूर मुफ्ती आज़म की ज़िंदगी पढ़ता, लेकिन आखिरी बात की तरफ हुजूर मुफ्ती आज़म को बरेली वालों से ज़्यादा कौन जाने। लेकिन बहरहाल मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि हुजूर मुफ्ती आज़म जब भी किसी कमरे में क़याम करते थे तो लोगों से कहते थे इजाज़त के बगैर कमरे में न आना। मुंबई में रुके हुए थे, जिसके घर क़याम था, उन्होंने सोचा कि हजरत तावीज़ देते देते इतना थक गए कि खाने का वक्त नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, पहले मैं अल्लाह की कसम खा के बात कहूं कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मैं किसी सुन्नी को तंज नहीं करता, क्योंकि टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ। मैं नहीं, इसलिए आप किसी को जहन में मत रखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अल्लाह की कसम खा के। ठीक, कसम इसलिए खा रहा हूँ, लोग पुड़ियाँ बांधते, ये कह दिया वो कि आप सुने। हुजूर मुफ्ती आज़म जो पीर थे ना, वो गरीब परवर पीर थे। हुजूर मुफ्ती आज़म गरीब परवर पीर थे। उनके नज़दीक मुंबई का सेठ और बरेली का झोपड़े में रहने वाला गरीब बराबर हुआ करते। उनके यहाँ कोई दो कतार नहीं थी, उनके यहाँ दो नजरियात नहीं थे। वो गरीब परवर पीर थे। जितनी मोहब्बत वो मालदारों को देते थे उतनी गरीबों को भी देते। जैसे वो मालदारों की दावतें कबूल करते थे, गरीबों की भी, बल्कि बाज़ जगह मालदारों को नज़रअंदाज करते थे और गरीबों को फौकियत देते थे, चूँकि हुजूर भी गरीब परवर रसूल थे, गरीब नवाज भी गरीब परवर थे, गौस पाक भी गरीब परवर थे। और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों में उठा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। हुजूर गरीब परवर थे। ये दौलत की पुजारीपन अब शुरू हुए हैं। ये 14वीं सदी की नहूसत है, जिसने जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया, जिसने पीरा मुरीदी को भी अमीरी और गरीबी में बांट दिया। हाँ मेरे भाइयों, अमीर आए तो उसकी खैरियत पूछी जाती है, गरीब से मुसाफा करने की भी तौफीक नहीं। अमीर के जनाजे में कंधा देने वालों की कतार लगी होती है, गरीब शहर के जनाजे में कोई कंधा देने वाला भी नजर नहीं आता। मुसलमानों, ये अपना मजहब नहीं है। हमारे नबी ने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया था। जहां अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा मालदार खड़ा रहता था, वहां बिलाल हबशी जैसी शख्सियत भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहता। क्या बात, वाह वाह। आज लोग कहते हैं बट लोग मुर्तद हो रहे हैं। तुमने अमीरी और गरीबी की दीवारें बनाई है जालिमों। तुमने शादियों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा और जनाजों को भी अमीरी और गरीबी में बांटा है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले ये ना करेंगे, हालांकि हम उनकी तायीद ना कर रहे हैं, तायीद नहीं कर रहे हैं उनकी, लेकिन इंसान कहीं तो मजबूर होता है। गरीबों को सहारा देने वाला है कौन? मस्जिद के मुसल्ले से लेकर खानकाह की मसनद तक, इल्ला माशाअल्लाह। देखिए तो, चेक तो कीजिए, तलाश तो कीजिए, कौन है गरीबों का? मुफ्ती आजम गरीब परवर मुर्शिद थे। सबकी खैरियत को सबसे मिलते थे, उससे मुलाकात। उनके यहाँ हल्के भारी लिफाफे में तफरीक नहीं थी। वो जानते थे तोहफा तोहफा होता है, 1 करोड़ का हो या सड़ी हुई खजूरें हो, तोहफा तो तोहफा होता, क्योंकि वो दौलत के पुजारी नहीं थे, बेनियाज इंसान थे। बहरहाल तावीज़ लिखते थे, लोगों को तावीज़ देते, कभी तावीज़ बेचा भी नहीं। हालांकि आज उनके नाम पे हम बहुत तावीज़ात बेचने, धंधा ही कर रहे हैं। हाँ, जिसको कुछ नहीं आता वो एक किताब यहाँ से छपी हुई अपनी बगल में लेकर के घूमता ही रहता है। ये हाल है। अब बहुत बदनाम हुए हैं हम। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम का पाबंद। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मेरी नज़र में नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हालात के तकाजे के तहत। फिर तावीज़ देते देते कभी किसी में गुस्सा नहीं करते थे। इतना दिया कि खाना भी भूल गए। जब कमरे में चले गए तो मेज़बान ख्याल है कह सकते तो खाना नहीं खाया,
चलो दूध पिला देते हैं हजरत, दूध पी के सो जाएंगे। जैसे ही दूध लेकर कमरे में गए, तवज्जो फरमाए, मैं एंड कर रहा हूँ, चिल्लाने वालों को चिल्लाने दे, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसलिए कि अगर पूरा मजमा खामोश बैठा एक आदमी चिल्लाए तो उसके लिए तकरीर डिस्टर्ब नहीं की जा सकती। आप सुन ले, बात खत्म हो रही है, तवज्जो कर लें आप। दूध लेकर के जब मेजबान इजाजत के बगैर कमरे में गया तो उसने क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कत्ल कर दिया और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं। अब एक इंसान जिसके घर मुफ्ती आजम का मर्डर हो जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसके अपने गुमान में, और कल से तो मैं वो सर उठा के जी भी नहीं सकता, मरे दम तक नहीं बल्कि क़यामत तक एक धब्बा लग गया कि इसने मुफ्ती आजम की हिफाजत नहीं की, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। जब ये देखा तो बर्दाश्त न कर सका, सदमे से जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। सिर्फ सर नहीं कटा, पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े। चीख मार के बेहोश जब हुआ है तो दूध भी गिरा और ये भी गिरा। जब होश आया तो हुजूर मुफ्ती आजम उसको तसल्ली दे रहे थे, कहा हाजी साहब मैंने आपको कहा था ना कि इजाजत के बगैर कमरे में ना आए, करे क्यों आए थे आप? तो हुजूर ये क्या था, ये क्या था जो मैंने देखा? मैंने आपको टुकड़े टुकड़े देखा। फरमाया उसको तसल्ली, दूध मेरे किस्मत का नहीं था, वो तो कालीन का था, कालीन सूख उसको पी गई, छोड़ो। हुजूर ये क्या था जो मैंने देखा? सही देखा, लेकिन वो मुफ्ती आजम थे। आज तो हम लोग अगर बेचारा नाजिम दो अलकाबात कम कर दे तो जलसे वालों को साइड में लेके कहते हैं आइंदा मुझे बुलाना तो उसको मत बुलाना, बड़ा खुशका मिजाज रखता है वो कमीना। जी जी, हाय 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 हाय, क्या तुम्हारे असलाफ थे और तुम क्या हो? क्या हैं? झूठी झूठी बातों के झूठी झूठी तारीफ पे खुश होने वालों, करामत गढ़ने वाले नाजिमों को अपने साथ लेके चलने वालों, मुझे बताओ मरोगे क्या जवाब दोगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े रहोगे? क्या ये नहीं पता कि जिसके अंदर जो खूबी ना और वो खूबी बयान की जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा तू तो वो था नहीं ना, तू तो वो था नहीं, बता। हाय हाय, बताओ अल्लाह की पनाह। हुजूर मुफ्ती आजम ये मंजर देखा, फरमाया हाजी साहब बताता तो हूँ लेकिन वादा करो जब तक मैं दुनिया में रहूंगा ये वाकया आप किससे बयान नहीं करोगे, ये वाकया किसी से बयान नहीं करोगे। मेरे भाइयों आजकल लोग जो है ना सेंसर गेट को भी अपनी करामत समझते हैं। पड़ोसी मुल्क के एक पीर साहब इंग्लैंड गए तो बाद में मुरीदों ने आके कहा जब तक पाकिस्तान में रहते थे तो पीर की अजमत पता नहीं चली, इंग्लैंड गए तो पता चली कि पीर की अजमत क्या। कहा वो कैसे? कहा जहां जहां पीर साहब गए खुद ब खुद गेट खुलते चले गए, एयरपोर्ट के गेट खुद ब खुद खुलते चले गए। ये करामत तो रोजाना हमारे मौलाना आसिफ के साथ भी होती होगी, मौलाना इमरान के साथ भी, क्योंकि उन गेटों के अंदर जो है हसासियत है ना, वो सेंसर लगे हुए हैं उसके अंदर, वो भी करामत में शुमार है। ये देखिए और हमारे मुफ्ती आजम हुजूर नज़मी मियां कहते थे वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम, वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम ने फरमाया, हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया हाजी साहब जब तक मैं दुनिया में हूँ वादा करो ये किसी से नहीं कहोगे। कहा हुजूर नहीं कहेंगे लेकिन बताएं ना। फरमाया हाजी, जुमले पे गौर करें, हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूँ। क्या? मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। मैं कतील इश्क रसूल हूँ, इश्क मुस्तफा में मुझे कत्ल किया जाता है, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। किसकी तरफ इशारा है? अल्लामा अहमद जाम के शेर की तरफ, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम ना हर जमा अब अज गैब जाने दीगरस, हर जमा अज गैब जाने दीगरस। जो इश्क रसूल और रजा के अल्लाह पर खंजर से कत्ल होते हैं हर लम्हा उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगरस। मेरे मुफ्ती आजम कहते हैं मैं कतील इश्क रसूल हूँ। जुमले की लज्जत को महसूस कर लो बरेली वालों, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। उसी को मुफ्ती आजम कहते हैं वली सीरत वली सूरत। हमारे मुफ्ती आजम उन्हें जाना उन्हें मान, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल
हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मुफ्ती आजम कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार में हमेशा नक्श रहे, रूबे यार आंखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, कि जलवगर रहे रुख की बहार आंखों में। या रसूल अल्लाह तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो, और लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों, लो देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। कौन वली है कौन नहीं वली है ये मुरीद बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, नाजिम बोलते हैं। मेरा मुफ्ती आजम वो वली है जिनको पैदा होते ही जिसने वली कहा वो कोई और नहीं था, वो उनके पीर मुर्शिद सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी थे, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, प्यारा प्यारा है अहमद नूरी, मीठा मीठा है अहमद नूरी। ये अहमद नूरी है जिन्होंने कहा बड़े मौलाना आज आपके घर बेटे की विलादत, आला हज़रत तो थे ही मारेरा शरीफ में, आपके घर बेटे की विलादत हुई है, वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली होगा। जब मैं आऊं तो मुझे दिखाना। अल्लाह अकबर। और आए 6 महीने में ही आए, मुफ्ती आजम 6 महीने के गोद में दिए गए तो मुरीद भी किया और 6 महीने की उम्र में खिलाफत भी अता फरमाई। ये थे मुफ्ती आजम, वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम। ताजुश्शरिया के चंद मिसरों पर मुफ्ती आजम के जिक्र को मुकम्मल कर लूँ, इसलिए कि बहुत लंबा बयान तो नहीं कर सकता, टाइम खत्म हुआ। वो कहते चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़कर, रंज फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़कर, मेरा साकी चल दिया खुद मैं को तशना छोड़कर, और मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, और तुम दुनिया में रहकर तारिके दुनिया रह के दुनिया में दिखाए कोई दुनिया छोड़कर, और मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा। हो सके तो ढूंढ अख्तर, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, हो सके तो ढूंढ अख्तर बागे जन्नत में उसे, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़कर। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम मुस्तफ़ा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पार हाय सुहफ गुंचहाए कुदुस, पार हाय सुहफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम।
वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, वो शहीद बला शाह गुलगू कबाब बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल कई अनावीन को लेकर के इनेकाद पजीर है। मुझे तो हज़रत मौलाना नदीम नूरी साहब ने कई अनावीन की तरफ इशारा किया है, लेकिन पोस्टर पर 2 उन्वान आपने लिखे हैं। शहर मोहब्बत बरेली शरीफ जो पूरी दुनिया में अहले मोहब्बत अहले इश्क की पहचान है। आज हम सब उस शहर में बैठकर 2 अनावीन पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे हुक्म है कि मैं 2 शहीदों का जिक्र करूं, मैं 2 शहीदों का जिक्र करूं, और मेरे पास 1 घंटे में कुछ कम यानी कि तकरीबन 54-55 मिनट का टाइम है। दोनों अनावीन वसी है। किन 2 शहीदों का जिक्र करूं? तो एक तो शहीद करबला है इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम, और दूसरा शहीद हुजूर मुफ्ती आजम शहजादे आला हजरत शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मैंने उनको शहीद कैसे कह दिया। वैसे भी मेरी बहुत सी बातें लोगों के समझ में कम आती है। याद रखें, एक तो वो शहीद है जो तलवार से शहीद हुआ और दुनिया ने उनकी शहादत को देखा, और फिर एक दूसरा शहीद वो है कि उसी सैयदुल शुहदा के सदके में वो नफ्स से जिहाद करते हुए इश्क की तलवार से मकाम शहादत को पाने की सआदत हासिल करता है। अगर वक्त में गुंजाइश रही तो उस कतीले इश्क व मोहब्बत का जिक्र भी हम आखिर में करेंगे, और आपको पता चलेगा कि मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कुश्ते इश्क रसूल है जिन्होंने मोहब्बत रसूल में नफ्स से जिहाद करते हुए और अपने नफ्स से जिहाद करते हुए उन्होंने किस तरीके से शहादत बातनी पाई है, इंशाअल्लाह उसका जिक्र भी किया जाएगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। शहर मोहब्बत बरेली शरीफ वालों, यकीनन ये ज़मीन इश्क व मोहब्बत की ज़मीन है, अदब की ज़मीन है, इल्म व अदब का गहवारा है, तकवा परहेजगारी यहाँ की पहचान है। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शक्ल में और भी यहाँ खानकाहें अहले सुन्नत व जमात की मौजूद है, सभी काबिल एहतराम है। अल्लाह अकबर। सारे सिलसिलों की बरकतें शहर बरेली अपने दामन में समेटे हुए है। अल्लाह अकबर। लेकिन आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो हालात इंतहाई नाजुक है, और उसकी नज़ाकत की वजह यह है कि